ये हमारा सैंपल सुपर स्टोर डेटा सेट है जिसको हम लोगों ने सबने कई बार पढ़ा है। और हम लोग यहाँ पे ऑल फंक्शन के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई, ठीक है, या टेबल नहीं बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि हम एक कार्ड बनाते हैं और इस कार्ड में हम लोग सेल्स निकालते हैं। तो जब हम यहाँ पे सेल्स निकालेंगे तो ये 2.3 मिलियन सेल्स दिखाने लगेगा। और 2.3 मिलियन सेल्स ये दिखा रहा है पूरे के पूरे ऑर्डर्स की जो सैंपल सुपर स्टोर में है। अब अगर हमने यहाँ पे एक स्लाइसर लगा दिया अलग से और इस स्लाइसर में हमने रीजन ले लिया, ठीक है, अब हमने अगर रीजन वाइज दिखाया तो ये रीजन वाइज सेल्स दिखाने लगेगा। इतनी चीजें आप लोग की समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। ये तो बेसिक्स है ना सबके लिए। आप बताइए सबके लिए क्लियर है ना ये चीज? अब लेकिन मैं इसी की एक कॉपी बनाता हूँ और यहाँ से जाके एक मेजर बनाता हूँ। अभी जो पीछे पड़ा सब भूल जाइए, यहाँ पे हम एक सिंपल मेजर बना रहे हैं, ठीक है। इस मेजर में हम लोग लिख रहे हैं टोटल सेल्स विदाउट रीजन। ये हम लोग ने पहले भी किया है मगर हम फिर से पढ़ रहे हैं, टोटल सेल्स विदाउट रीजन। और हम लिख रहे हैं कैलकुलेट। अब ये जो कैलकुलेट फंक्शन है, खास करके विकास एंड सचिन आपके लिए बात कर रहे हैं, इस कैलकुलेट फंक्शन में आप क्या देख पा रहे हो? पहला ये क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा? कल हम लोग ने पढ़े थे ना एक्सप्रेशन। जैसे हिंट दे दो, जैसे सम एक एक्सप्रेशन है ना, यहाँ सम ही तो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ सेल्स लिख दूं तो ये क्या निकालेगा? फिल्टर्ड ऑर्डर में ऑर्डर्स की से। अब ये फिल्टर और सॉरी ट्रिवियल ऑर्डर्स है। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है फिल्टर। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं जो हम लोग ने निकाला है टोटल सेल्स, तो ये भी 2.3 मिलियन दिखाएगा। ये बदलेंगे तो ये भी बदलेगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ कैलकुलेट किया है। तो इतनी चीज आपकी समझ में आई कि कैलकुलेट कर क्या रहा है। तो आप पूछेंगे कि फिर कैलकुलेट लिख क्यों रहे हो, वो तो हम ऐसे ही कर ले रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैलकुलेट हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग फिल्टर पढ़ रहे हैं और कैलकुलेट में जो दूसरा एक्सप्रेशन होता है, या सॉरी जो दूसरा पैरामीटर होता है वो फिल्टर होता है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि ओहायो स्टेट की टोटल सेल्स कितनी है, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? अभी मैंने आपको सिखाया था फिल्टर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखेंगे कि टीबीएल ऑर्डर में जो स्टेट है वो ओहायो हो। तो ऐसे नहीं लिखते टोटल सेल्स ऑफ ओहायो। ये समझ में आ रहा है या नहीं? डू यू गेट दिस? जो कैलकुलेट फंक्शन होता है उसमें आप पहला एक्सप्रेशन लिखते हैं कि आपको क्या निकालना है,
और जो दूसरा एक्सप्रेशन आप लिखते हैं या दूसरा जो पैरामीटर लिखते हैं उसमें आप लिखते हैं आपका फिल्टर। तो इससे ये टोटल सेल ऑफ ओहायो केवल निकाला है कि टोटल सेल 2.3 हुई है और ये अब इसमें अगर हम सेंट्रल कर देंगे तो ये ब्लैंक आ जाएगा, ईस्ट में ही केवल दिखाएगा। ऐसा क्यों? सिर्फ ईस्ट में ही ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ओहायो इस ईस्ट में ही है। वो स्टेट ईस्ट में ही है इसलिए वो ईस्ट में दिखा रहा है। ठीक है। सो अब ये चीज आप लोगों की समझ में आ रही है या नहीं, जो फिल्टर का एक और यूजेज है। अब अगर मान लीजिए इसी का ही मैं एक कॉपी बनाता हूँ, इसी में ही बना रहा हूँ एक और मेजर, क्योंकि मैं बस आपको एक और चीज समझाना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ टोटल सेल्स विदाउट रीजन, जो मैं पहले लिख रहा था फिर लिख लेता हूँ, और यहाँ से मैं अभी फिल्टर हटा दूँ तो बिना फिल्टर के तो ये टोटल सेल जो है वो टोटल सेल के बराबर ही आ जाएगी। बताइए हाँ या नहीं? ये तो सिंपल सी चीज है। मुझे ये बताइए अभी ये टोटल सेल के बराबर होगी कि नहीं, क्योंकि मैंने कोई फिल्टर लगाया ही नहीं, जी सर जी। है ना? तो ये तो आपको क्लियर है कि ये टोटल सेल के बराबर है, और क्योंकि ये टोटल सेल के बराबर है इसलिए ये जो रीजन है इसका फिल्टर इस पे काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें और कुछ लगा नहीं है। पर अगर मैं इसमें लिख दूं ऑल, ठीक है, तो जो यहाँ पे ऑल का यूजेज है वो समझ रहे हैं हम। इन्होंने क्या किया है कि कैलकुलेट और यहाँ पे लिख दिया ऑल ऑर्डर्स। ठीक है, तो इससे क्या होएगा कि इग्नोरिंग एनी एग्जिस्टिंग फिल्टर्स। अभी ये ऐसा हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल में, हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहे टेबल या कॉलम नेम बता दीजिए। तो मैं कह दे रहा हूँ कि जो हमारी ऑर्डर टेबल है उसमें जो रीजन है, उसमें जो रीजन है वो मैंने लिख दिया। वो पूछ रहा था ना टेबल या कॉलम नेम बता दीजिए, तो ये तो अभी भी 2.30 है, तो इसका फर्क क्या हुआ? पर ये अभी भी 2.30 है, अभी भी 2.30 है। ये क्या करने के लिए है? ये फिल्टर को इग्नोर करने के लिए। देखिए इस पेज पे क्या कोई फिल्टर लगा है? बताइए हाँ या नहीं। साधारण सा क्वेश्चन है। एक्चुअली में फिल्टर पेज पे नहीं लगा सर। स्लाइसर में लगा है, चलिए। जी। है। राइट। जी। वो फिल्टर जब हम लगा रहे हैं तो ये दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। जी। आपका कहना सही है। तो हम पेज वाइज फिल्टर यहाँ से लगा दे रहे हैं। रीजन इज करेक्ट। ऑल है, हम कह दे रहे रीजन ईस्ट है। ठीक है, तो वो करके जब हमने सिर्फ ईस्ट पकड़ा, हम एक काम कर रहे फिल्टर ऑन दिस पेज लगा दे रहे और रीजन को इस पेज पे लगा दे रहे। और जब हम सेंट्रल करें, ईस्ट करें, बात वही है, राइट। तो अब इस पेज पे एक फिल्टर लगा है, पर सबको आसानी से समझ में आए इसलिए हम उसे स्लाइसर के थ्रू दिखा रहे। तो ये स्लाइसर है, इसमें हमने रीजन को फिल्टर लिया है। ठीक है, रीजन को। अब जब हम इस फिल्टर को अप्लाई कर रहे हैं, सो ये दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। ओहायो वाला क्योंकि केवल ईस्ट में है इसलिए वो दिखा दे रहा है, बाकी ये इफेक्ट हो रहे हैं। पर ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सर इस पे अभी आपने ऑल वाला फिल्टर अप्लाई कर दिया, ऑल वाला वरना फिल्टर ये भी लगा चेंज दिया। होता है। तो यही बस इस ऑल का मतलब होता है। इस ऑल का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई कैलकुलेशन किया है तो जब कोई पेज लेवल फिल्टर लगेगा
तो वो हमारे उस कैलकुलेशन को बदल देगा। ऑल के पहले आप सबने देखा वो बदल रहा था, राइट? पर हम जी चाहते सर हैं जी। कि ये वैल्यू फिक्स हो जाए। हम चाहते हैं कि ये वैल्यू फिक्स हो जाए, या हम चाहते हैं कि रीजन पे ना बदले। बाकी अगर हम जैसे रीजन के अलावा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सेगमेंट ले आते हैं एज अ स्लाइसर। जैसे हम एक और ले आते हैं सेगमेंट, इसी की, इसमें भी 12 कर देते हैं साइज, या 12 तो है ही है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो अब ये सेगमेंट भी है कि होम ऑफिस है या कुछ है, तो ये जो हमारा सेगमेंट है अब ये बदल जाएगा। क्योंकि फिल्टर तो सर रीजन पे लगा है ना, ऑल वाला। एग्जैक्टली तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि ऑल भाई सुनो, ठीक है, तुम रीजन की बात नहीं मानना, ठीक। जी तो लेकिन इसमें और भी देखे लिखे हैं, दिख रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अच्छा सुनो ऑल भाई सुनो, रीजन की मानना, और ऐसा करो कि सेगमेंट की भी बात नहीं मानना, ठीक है। जी। तो मैं दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉमा सेगमेंट, ट्राई करते हैं। वर्क करेगा सर। तो वो अब सेगमेंट की भी नहीं मानेंगे, लगाते रहो। तो ओवरऑल सर इसका फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें किसी पेज पे कोई वैल्यू ऐसी है जो हमें फिक्स रखनी है, चाहे जो भी फिल्टर उस पर अवेलेबल होंगे वो फिल्टर उस वैल्यू पे नहीं इफेक्ट करे, ना करें। तो ये हम फिक्स ऑल वैल्यू यूज क्यों करें। रखते? फिक्स वैल्यू कई बार हम इसलिए भी रखते हैं क्योंकि मान लीजिए हमें ये देखना भी तो है कि अच्छा ये सेंट्रल जो है ये 501 हजार है, तो एक कंपैरिजन मिलता है ना जी कि ये जी जी टोटल जी सेल्स का ये कितना है। अच्छा ये जी दोनों जी। लगा दिए, ये दोनों मिला के टोटल के कितने हैं, एक कंपैरिजन मिलता है। ऑल्दो हम परसेंटेज दिखा सकते, पर कई बार हमें वो फिक्स्ड वैल्यू दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो ये सही सर। एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम स्टेट को भी फिल्टर लगा दें, मान लीजिए हम यहाँ पे स्टेट को भी फिल्टर लगा दें, और ऐसे ही हम लगाते जाएं, भाई फिल्टर तो कितने हो गए, तो ये फिर बदल जाएगा। तो ऐसे तो हम बार बार लगाते जाएंगे और इसको कॉलम में लिखते जाएंगे, राइट। तो अगर हम इसको कुछ ऐसा लिख दें, ऑल टीबीएल ऑर्डर्स, ट्राई करते हैं मान लीजिए, तो वो कहेगा अब निकल लो। अब देख रहे हैं आप, अब मैंने उसमें कॉलम नाम नहीं दिया है, अब मैंने उसमें उसको कॉलम ही, टेबल ही दे दिया है। टेबल ही दे, जी जी जी। तो अब वो उस टेबल पे फिक्स हो गया। उस टेबल में ओरिजिनली जितनी सेल्स की वैल्यू है वो वही दिखाते रहेगा, चाहे जो कर ले। बाकी सारे पूरे सारे फिल्टर काम करेंगे। ये ओहायो वाला आपका तभी आएगा जब आप ईस्ट में आएंगे और ओहायो को सेलेक्ट करेंगे, मगर ये वही रहेगा। इज इट ओके फॉर एवरीवन? तो ये ऑल फंक्शन क्या करता है, ये कैलकुलेट करता है जैसे एवरेज सेल्स, टोटल सेल्स, मिनिमम सेल्स, यू नो, या सेल्स में वेरिएंस, एनीथिंग ये कैलकुलेट करता है। वो तो पहला पार्ट दिख ही रहा है। मगर क्या होता है कि ये जो हमारे मेजर्स बनते हैं, ये मेजर जो है फिल्टर से फिल्टर हो जाते हैं, ये इनकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। जैसे ये मेजर बना या ये मेजर बना, तो ये फिल्टर से फिल्टर हो गया, यही इसका काम है। ये स्लाइसर से फिल्टर हो गया, पेज लेवल फिल्टर लगा होगा तो वहां से फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसे फिल्टर हो जाएगा, यही इसका काम है। मगर हम चाहते हैं कि हमारे कंपैरिजन के लिए हमारे पास फिर भी एक ऐसी वैल्यू हो जिससे हमें दिखता रहे कि ये वैल्यू हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी, और ये जो बगल में वैल्यू आ रही है ये फिल्टर्स को अप्लाई करने के बाद वैल्यू आ रही है। तो उसके लिए ये हम लोग ऑल फंक्शन यूज करते हैं।
तो ये कोड अभी मैं आपको अपनी क्लास में भेज देता हूँ, आप सब लोग कॉपी कर लीजिए और इसके साथ में ये वीडियो पूरा जो है ये करता हूँ। सो यही हमारा ऑल फंक्शन का यूज़ है। और हम लोग ने कैलकुलेट फंक्शन भी पढ़ा है। कैलकुलेट फंक्शन भी आपका फिल्टर के काम में आता है कि एक इवेलुएट करता है कि एक्सप्रेशन जिसमें हम फिल्टर लगा देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ फिल्टर लगा दिया। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ जिससे आपको कैलकुलेट फंक्शन का एक और यूज समझ में आएगा। मान लीजिए किसी ने हमसे कहा कि कंज्यूमर सेगमेंट में ओहायो स्टेट से कितनी सेल हुई है। ये क्वेश्चन आप लोगों को सबको क्लियर है? जी सर। यहाँ कितने फिल्टर है? 2। तो है। तो एक निकालते, जैसे अब जब हमने निकाला था टोटल सेल्स ऑफ ओहायो, तो इसका आधा पार्ट किया था हमने, राइट? जी। अब इस कैलकुलेटेड फंक्शन को पढ़िए। यहाँ पे पहला तो ये कह रहा है एक्सप्रेशन, क्या ऐसा लिखा है एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 कि सिर्फ नहीं। एक्सप्रेशन? सिर्फ एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि पहला पैरामीटर जो ये ले रहा है वो तो ये कह रहा है कि भैया एक ही दो जो देना है, तो हमने सम ऑफ सेल्स दे दिया। दूसरे में देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और कॉमा के आगे डॉट 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 लगाए, देख पा 2 रहे हैं आप? फिल्टर लगा सकते हैं। यानी 2 3 4 भी आप लगा सकते हैं। जी। और ये अगर कोई चीज स्क्वायर ब्रैकेट में दी होती है तो ये चीज मैंडेटरी नहीं होती है, ओके, ऑप्शनल। ऑप्शनल होती है। तभी तो जब हम बिना फिल्टर के लिख रहे थे तो वो टोटल सेल निकाल के दिखा दे रहा था, राइट? तो अगर ये देखिए यहाँ पे अगर ऐसे डॉट 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 लगाया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम मल्टीपल फिल्टर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट लगाए इसका मतलब है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। मगर इसके आगे कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा है और ये एक ही है, सिंगल। यानी आप एक एक्सप्रेशन को ही दे सकते हैं और फिल्टर आपके ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा जब हमने अभी सेगमेंट बताया। कॉलम। हाँ, तो सेगमेंट कॉलम। जब हमने अभी अभी कॉमा करो। बताया कि कॉमा करो। आप फिल्टर 2 लिख लो, तो जी। टीबीएल टेबल ऑर्डर्स ऑर्डर्स में जो सेगमेंट है वो ऐड कर दो। वो कंज्यूमर है। और यही सवाल पूछता अगर कि ओहायो में कंज्यूमर सेगमेंट के फर्नीचर कैटेगरी के बुक के सब कैटेगरी में कितनी सेल है, तो भी आप लिख लेते ना, फिल्टर पे फिल्टर ऐड हो जाता फिल्टर है पे सर। फिल्टर लगाते जाते। तो अगर हम कहते हैं कि टीबीएल ऑर्डर के जो फर्नीचर जो कैटेगरी है हमारी आ गई, कि कैटेगरी जो हो वो फर्नीचर हो, अगर ऐसा ही पूछ लेता तो आप इसको निकाल आ जाता सकते। है सर। तो जी। ये जो दिखा रहे हैं ये अब कितना बन जाता है ये पूरी कहानी कि ओहायो में कंज्यूमर सेगमेंट में फर्नीचर कैटेगरी में इतनी सेल हुई। तो इसको हम लोग यहाँ निकाल भी सकते हैं। तो हम एक काम करें कि क्योंकि ये तो एक्चुअल सेल बता रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग कैटेगरी ले आए। तो क्या करें, यहाँ से जाएं, ईस्ट में ओहायो मिलेगा, ओहायो मिल गया, कंज्यूमर मिल गया, फर्नीचर मिल गया। देखिए दोनों बराबर आ गए। ये वाला हम लोगों ने खुद से निकाला है, देखिए कहानी लगा के ये इसने निकाला है फिल्टर लगा के। तो दोनों आपको दोनों आना चाहिए, राइट?
और एक्चुअली ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो हम लोग ने की है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कैलकुलेट फंक्शन को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए। ये कैलकुलेट फंक्शन में आप मल्टीपल फिल्टर्स, मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं और ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम सम लगाएं ना। जैसे किसी ने पूछा कि किसी एक पर्टिकुलर उसमें सबसे कम सेल क्या हुई है, सबसे ज़्यादा सेल क्या हुई है, राइट? आप वो सारा चीज़ निकाल सकते हैं। तो ऐसा है। अच्छा, हम एक चीज़ ट्राई करते कि कैलकुलेट फंक्शन को हम ले जाते हैं, ठीक है? हमने अभी थोड़ी देर पहले फिल्टर फंक्शन पढ़ा था। तो फिल्टर फंक्शन में जैसे ये कर रहे थे कि यहाँ पे ये एक कंडीशन अप्लाई कर रहे थे, कैलकुलेट फंक्शन को आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। हम एक काम करते, मॉडलिंग में जाते, न्यू टेबल पे जाते हैं, एक करते, तो देखिए न्यू टेबल में अगर हम कैलकुलेट से बनाने की कोशिश करेंगे तो कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन इज नॉट अ वैलिड टेबल एक्सप्रेशन। तो अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो कैलकुलेट हमको एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है, और फिल्टर हमको एक पूरी टेबल निकाल के दे रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये आज के चैप्टर का हमारा था। तो ये आज आप लोग करिए, हम लोग कल फिर इसके बारे में और बात करेंगे इसी समय। और तब तक के लिए मैं अभी ये सारे वीडियोस भी आपको भेजता हूँ जो कोड हम लोगों ने आज बनाए, ये सारे मैं चैट में भेज दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो चैट से कॉपी कर लें, नहीं तो मैं सारे यहाँ पे लिख के अभी आप लोग को भेज दूँगा। ये सारे हैं यहाँ पे। सो ये सारे हैं, जैसे फिल्टर्ड ऑर्डर्स इस तरह से बनेगा, और कैलकुलेट का यूज़ आपको ये दिख ही रहा है, ठीक है। और एक हम लोग ने ऑल वाला किया जहाँ पे हमने जो भी अप्लाइड फिल्टर्स हैं उन सबको हटा दिया। तो ये हमारा अप्लाइड फिल्टर हट गया। और यहाँ पे अगर आपको सिर्फ एक कॉलम हटाना है, टोटल सेल्स, इसको हम फिक्स्ड बोल देते हैं, टोटल सेल्स फिक्स्ड। और टोटल सेल्स विदाउट रीजन कैसे हो जाएगी, ऑल विदाउट रीजन, ऐसे। तो इस टाइप से कुछ आपका आएगा, और ये सारे अभी मैं भेज दूँगी। ट्राई कीजिए आप लोग। मैं वो चैप्टर भी भेजूँगा आपको जहाँ पे हमारा पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये सारा करिए, और कल फिर हम लोग वैल्यू फंक्शन पढ़ेंगे, रिमूव फिल्टर पढ़ेंगे, कीप फिल्टर पढ़ेंगे, डिस्टिंक्ट, ये सब हमारे कल के चैप्टर्स। और यहाँ पे जो भी आपके डाउट हैं आप आज करिए ज़रूर, और व्हाट्सएप में लिख के भेज दीजिए कि क्या डाउट है, या कल हम लोग क्लास शुरू करने से पहले डाउट पे बात कर लेंगे। थैंक्स।